रामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सिया राम महे सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग यात्रा के समस्त साथियों, सादर वंदन सादर प्रणाम। अभी तक चर्चा चल रही थी हमारी धर्म की, और आज एक नए विषय का हम शुरुआत करेंगे। और रामचरितमानस का 5वां कांड सुंदरकांड, 5वां सोपान सुंदरकांड, या 5वीं सीढ़ी जीवन पथ की सुंदरकांड। बाबा तुलसी ने जब रचना की रामचरितमानस की 7 सोपानों में बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। बालकांड में भगवान का अवतार, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन। अयोध्याकांड में अयोध्या की घटनाओं का वर्णन। अरण्यकांड में, अरण्य का अर्थ ही होता वन, वन की लीलाओं का वर्णन। किष्किंधाकांड में हनुमान जी से मिलन, सुग्रीव से मित्रता, और 5वें में सुंदरकांड। लंकाकांड में लंका के युद्ध का वर्णन, लंका की घटनाओं का वर्णन, और उत्तरकांड में 6 कांडों में जो प्रश्न उपस्थित होते हैं उनका उत्तर। तो बाकी सब कांडों में तो एक बात समझ में आती है कि जिसका वर्णन है उसी के नाम से उस कांड का, उस सोपान का नामकरण है। परंतु सुंदरकांड में अगर उस कथा को देखें, उस घटनाक्रम को देखें, तो बात कुछ और है और नाम कुछ और है। हनुमान जी की यात्रा की शुरुआत हुई लंका के लिए समुद्र के किनारे से, समुद्र के पार की, और सुंदरकांड शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही छलांग लगी, देवताओं की भेजी हुई सुरसाई, और हनुमान जी से कहा कि रुक, मैं तुझे खाऊं। अब जरा सोचना यह कि जो खाने के लिए तैयार सामने खड़ी हो, क्या यह दृश्य सुंदर है? सुरसा नाम अहिन के माता, पठीनी आई कही तेई बाता, आज सुरन मोई दीन आहारा, तू मेरा भोजन है। और उस सुरसा के सामने नमन करके उससे छूटे और आगे बढ़े तो सिंहिका नाम की जो राक्षसी है, निश्चर एक सिंधु महाराई, समुद्र के जल के भीतर रहती है, उड़ते हुए पक्षियों की छाया पकड़ती है और उनको खाती है। वही बात हनुमान जी के साथ कर डाली कि मैं तुझे खाऊं, और उसको बाबा हनुमान ने मारा। क्या यह दृश्य सुंदर है? किनारे पर जब पहुंचे तो लंकी नहीं मिली,
नाम लंकिनी एक निश्चरी। और वो कहती है कि मोर आहार जहां लगी चोरा, तू चोरों की भांति मेरे नगर में घुस रहा है और मेरा भोजन, चोर ही मेरा भोजन है, इसलिए मैं तुझे खाऊं। जहां हर तरफ खाने वाले दौड़ लगा रहे हों, वहां बाबा तुलसी को कौन सी सुंदरता दिखती है। नगर में घूमे तो मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा देखे, जहां तहां अगणित योद्धा। बड़ी विचित्र स्थितियां देखी। और उसके बाद विभीषण जी से मुलाकात हुई, माता जानकी से मिले, वो भी महादुखी। अशोक वाटिका में निशाचरों से युद्ध हो गया, पकड़े गए और रावण की आज्ञा से पूंछ में आग लगा दी गई। उस आग से पूरा नगर लंका जल रहा है। और जलते नगर को देख करके बाबा तुलसी कहते हैं कि ये सुंदरकांड की सुंदर घटना है। तो इसमें आखिर सुंदरता क्या है जो इसका नामकरण सुंदरकांड किया गया। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है। और एक महात्मा ने तो अपने प्रवचन में कहा था कि इसका नाम सुंदरकांड नहीं, भयानक अग्निकांड होना चाहिए था, क्योंकि पूरा नगर जल गया लंका। इतना भीषण अग्निकांड जिस कथा में हुआ हो, उस कथा का नाम तो अग्निकांड होना चाहिए। या मेरी दृष्टि में भयानक कांड है। हर जगह भयानकता ही भयानकता सामने दिखती है, फिर भी इसमें सुंदरता क्या है, इसको खोजने का प्रयास आज से हम आप मिल करके करेंगे। तो आइए सुंदरकांड की सुंदरता का कोई दिग्दर्शन आज करें, बाकी सुंदरता आगे देखेंगे। आनंद रामायण में आनंद रामायणकार कहते हैं, जब पूछा उनसे कि महाराज इसमें सुंदरता क्या है, तो एक श्लोक में इसका जवाब दिया है आनंद रामायण में। सुंदरे सुंदरी सीता। सुंदरकांड में जिस मां जानकी का वर्णन है, वो जानकी बहुत सुंदर है। और क्या क्या सुंदरता है का सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदरकांड की कथा बहुत सुंदर है। अब कैसे सुंदर है आगे विचार करेंगे। सुंदरे सुंदरी लंका। सुंदरकांड में जिस लंकापुरी का वर्णन है, वो लंका अद्भुत सुंदर है, निराला सुंदरपन है उसमें, जो हनुमान जी ने देखा है। सुंदरे किम न सुंदरम। उनका और एक प्रश्न आया कि पहले तो यह सोचो कि सुंदरकांड में ऐसा क्या है जो सुंदर नहीं है, और हर चीज सुंदरकांड की सुंदर है। सुंदरकांड में सीता जी सुंदर, सुंदरे सुंदरी सीता। तो सीता जी की ऐसी कौन सी सुंदरता है? तो सबसे पहली बात तो यह कि जो जानकी अवध से राम जी के साथ आई थी, क्या वो मां जानकी लंका में है? राम जिसके लिए रो रहे हैं, क्या वो जानकी जिसके लिए रो रहे हैं, वो अवध से उनके साथ आई थी? भुषुंडी रामायण में एक पंक्ति में जब यह प्रसंग कहा तुलसी बाबा ने काकभूषुंडी के मुखारविंद से, तो तब माया सीता कर हरणा। जानकी जी का हरण हुआ, लेकिन कौन सी का? माया सीता, जो ओरिजिनल थी, जो दशरथ अवध से जो आई थी साथ में, वो तो भगवान राम ने उससे तो कहा था कि तुम पावक महु करो निवासा, तुम अग्नि में समाहित हो जाओ, अपना प्रतिबिंब मेरे पास छोड़ दो। यानी एक असल एक शुद्ध प्रकृति शक्ति, एक माया। और माया कितनी सुंदर होती है उसका तो दिग्दर्शन कबीर कराता है कि माया वहां ठगनी हम जानी, अच्छे से अच्छे फंस गए माया के चक्कर में। देवर्षि नारद जब काम को जीत लिया, और काम जब शरण में आ गया तो क्रोध को भी जीत लिया, उस पर क्रोध भी नहीं किया, और इतना अभिमान आया कि अपनी प्रशंसा खुद अपने मुख से जब करने लगे और भगवान के पास पहुंचे, मेरे प्रभु ने उस अहंकार को मिटाने के लिए एक नगर का निर्माण किया। उस नगर में राजा रानी बड़े सुंदर, उनकी एक पुत्री जिसका नाम है विश्व मोहिनी, यानी माया। और उस विश्व मोहिनी के चक्कर में नारद जैसा हरिभक्त ऐसा पड़ा कि बंदर जैसा चेहरा बन गया, तो भी उसे भान नहीं रहा। माया महाठगनी हम जानी, माया बहुत सुंदर है। इसलिए आनंद रामायणकार कहते हैं सुंदरे सुंदरी सीता। जिस जानकी जी का वर्णन है, वो जानकी माया सीता है।
जो राम जी के साथ भी आई गई, जो राम जी के साथ अवश्य आई, वो तो अग्नि के भीतर निवास करती है। ये तो रावण को अपराधी बनाने के लिए सब किया गया है। सुंदर सुंदरी कथा, सुंदरकांड की कथा बहुत सुंदर है। तो ऐसी उस कथा में क्या विशेषता है? कई लोगों ने कई बार सुंदरकांड का पाठ किया है, वही की वही कथा है। सुरसा आई, सिंहिका आई, लंकिनी आई, नगर में घूमे, विभीषण से मुलाकात हुई, माता जानकी का दर्शन किया, अशोक वाटिका उजाड़ी, बांध लिए गए मेघनाथ के द्वारा, पूंछ में आग लगी, लंका जल गई, आकर के राम जी को समाचार दिया और राम जी ने सेना से समुद्र के किनारे अपना डेरा लगाया, समुद्र को पार करने की युक्ति के साथ सुंदरकांड पूरा हो गया। इस कथा में क्या सुंदरता है? तो पहली चौपाई सुंदरकांड की, मंगलाचरण के बाद 3 श्लोक मंगलाचरण के, जिसमें राम जी को नमन किया गया, हनुमान जी को नमन किया गया। और पहली चौपाई जब बोली है बाबा तुलसी ने, वह चौपाई हमको पकड़ती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे को एक नजर देखिए तो सारे दक्षिण दिशा के जाने वाले वानर दल के लोग समुद्र के किनारे बैठे हैं और संपाति ने उनको पता बताया है कि जानकी समुद्र के पार लंका में बैठी है। मैं देख सकता हूं, तुम देख नहीं सकते, क्योंकि गीधई दृष्टि अपार। मुझे दिखता है, तुमको नहीं दिखता, लेकिन मेरे पंख नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ न कुछ मदद जरूर करता। अब आप में से कोई जाए और मां जानकी से मिलकर के उनका समाचार लेकर के आवे, रामकाज की सिद्धि हो जाएगी। जाए कौन? जो नहीं जा पाए, उन्होंने सबने अपनी अपनी बात कही। कोई कहे मैं 10 योजन की छलांग लगा दूं तो भी बीच में ही गिरेगा, 25 योजन की छलांग लगा दूं तो भी बीच में ही रहेगा, 50 योजन की छलांग लगा दूं तो भी बात बनेगी नहीं। अक्षय कुमार ने कहा, अंगद ने कहा कि मैं इस पार से उस पार तो चला जाऊंगा, पर यदि अक्षय कुमार मिल गया तो लौट के आने में संदेह है। जो व्यक्ति समाचार लेने जावे और लौट के ही नहीं आवे तो उसका जाना न जाना निरर्थक है। तब जामवंत ने कहा कि हे अंगद, तुम हमारे दल के नायक हो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं। लेकिन जो गया वो चुपचाप एक तरफ बैठा है, न बोलना है न कुछ नहीं, अपने ध्यान में मस्त बैठा है, जिसका नाम है हनुमान। तब जामवंत की नजर पड़ी हनुमान पे कि जाने वाला ये है, मैं इसको जगाऊं। अब इस दृश्य को एक दूसरे नजरिए से देखने का प्रयास करना कि जीव जागा नहीं है, वो क्या कर सकता है ये उसे पता नहीं है, भूल गया। हम कहते हैं हनुमान जी अपने बल को भूल गए, ऐसा उनको बचपन में ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि कोई याद दिलाएगा तेरा बल तो तुझे याद आएगा। क्या हम अपने बल को याद रखे हुए हैं? जिस जीवन के लिए कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो मोक्ष की प्राप्ति का बल हमारे पास है, वो साधना करने की ताकत हमारे पास है, वो साधन हमारे पास है, पर क्या हमें वो बात याद है? वो चीज याद दिलाने के लिए सदगुरु प्रयास कर रहा है। आज भी ये जीव सोया है, हम सोए हैं, हमें जीवन के परम लक्ष्य का भान नहीं है। उसका भान करवाने का प्रयास कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से पहुंचे हुए पुरुष हमको याद दिलाते हैं बार बार कि तू क्या करने के लिए आया था, क्या कर सकता है, उठ खड़ा हो। और यही बात सदगुरु के रूप में जामवंत हनुमान जी से बोला है, या फिर
हनुमान को माध्यम बना करके सकल चराचर के लोगों से बोला है। कहाई रीछ पति, क्योंकि सुंदरकांड की पहली चौपाई जामवंत के वचन सुहाए, और जामवंत का वचन शुरू हुआ यहां से। क्या बोल गया ऐसा, वो क्या अर्थ निकलेगा उसका जो बोल गया जामवंत, जो हनुमान जैसे राम भक्त को बहुत 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 भाया। आखिर ऐसी कौन सी बात बोल गया? कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, काचुप साधि रहे बलवाना। हे हनुमान या हे जीव, तू समुद्र के किनारे आ गया है, भव सिंधु के किनारे आ गया है। इस पार तू है, उस पार भक्ति स्वरूपा जानकी है, और जब तक उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बिना भक्ति के भगवान तुझे नहीं मिलेगा, तेरे जीवन का लक्ष्य तुझे नहीं मिलेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में दहाड़े मारता समुद्र है, इसको तुझे पार करना पड़ेगा। तो बैठने से ये पार होने वाला है नहीं। खड़ा हो, कुछ कर। अब चुप रहने का समय गया। 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं, तेने भोग लिया। मानव योनि भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है, ईश्वर जीव के मिलन के लिए है। तो इसके लिए तुझे प्रयास करना पड़ेंगे। उठ। तो हमारा जो जवाब जाएगा वो क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम में क्या ताकत है, हम कैसे साधना करें? हमारी साधना की कोई औकात नहीं है, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, हमारे पास वो विधान नहीं है। ये सब बातें हमने कई जगह कही है। उनके लिए सदगुरु कहता है कि पवन तनय बल पवन समाना। तू कहता तू कुछ नहीं कर सकता, तू पवन का पुत्र है। हनुमान जी पवन पुत्र है ऐसा नहीं। अगर थोड़ी बारीकी में जाओ तो हम भी पवन के ही पुत्र हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, और प्राण वायु स्वरूप होता है, और वायु का वही अंश मेरे भीतर प्राण के रूप में है। तो ब्रह्म भी वायु स्वरूप है, मैं भी वायु स्वरूप हूं, उसी का अंश हूं। तो वो पवन में पवन पुत्र, हनुमान पवन पुत्र हैं, हम भी पवन तनय। तो तेरा बल भी पवन के समान है, क्योंकि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो भी जो बचे वो पूर्ण ही होता है। इसीलिए हम ब्रह्मास्मि वेद घोषणा करते हैं। तू कौन है? कहा मैं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो उसके ही बराबर तेरे में दम है। पवन तनय बल पवन समाना। और एक बड़ी बारीक बात कही, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बाकी सब योनियों में सब कुछ दिया, हमसे ज्यादा बल भी दिया, लेकिन ज्ञान केवल मनुष्य को दिया। इसलिए चाणक्य ने कहा है अपने चाणक्य नीति में कि आहार निद्रा भय मैथुनानी सामानी चेतानी नृणाम पशुनाम। चार बातें मानव में और पशु में समान होती है। भोजन उसे भी चाहिए, हमें भी चाहिए। नींद उसे आती, हमें आती। डर उसे भी लगता, डर हमें भी लगता है। और ये मैथुनी सृष्टि है, जो नर में भी है पशु में भी है। लेकिन चार तक यदि सीमित है तो फिर मानव शरीर होते हुए भी उसको मानव नहीं कहा जा सकता। एक चीज ज्यादा है आचार्य चाणक्य की दृष्टि में, ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। मनुष्य को सोचने की समझने की शक्ति दी है परमात्मा ने, और इसीलिए कम ताकत होते हुए भी बड़े भारी विशालकाय हाथी को भी वश में कर सकता है। एक रिंग मास्टर शेर को अपनी चाबुक के इशारे पर नचा सकता है। यह सब बुद्धि का कमाल है, और वो बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है। बुद्धि, उस बुद्धि का कैसे उपयोग करना, ये विवेक और विज्ञान निधाना। ज्ञान का परिष्कृत स्वरूप विज्ञान, किसी विषय वस्तु का बहुत गहरा ज्ञान विज्ञान, वो तेरे पास है, उसका उपयोग कर। हम इन सब का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दिशा गलत हो जाए तो उपयोग की जगह दुरुपयोग हो जाता है। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और फिर कहा कि कवन सो काज कठिन जगमाई। तू कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो तू नहीं कर सकता?
एक दृष्टि विश्वामित्र जी पे डालो। गाधी का पुत्र विश्वामित्र जब वशिष्ठ जी के आश्रम पे गए, उनके वहां कामधेनु देखी और उस कामधेनु को लेने की जब बात की, वशिष्ठ जी ने कहा कि ये मैं नहीं दूंगा, तो अपनी सेना लगा दी। लेकिन ब्रह्मदंड के ताकत पे सारी सेना को धूल चटा दी वशिष्ठ जी ने जब, तब उनको लगा कि मेरा बल, क्षत्रिय का बल, इस ब्रह्म बल के आगे टिक नहीं जा सकता। धिक बलम क्षत्रिय बलम, मुझे उस ब्रह्म बल की जरूरत है। और उसी समय राजपाट छोड़ करके और हजारों हजार साल की तपस्या में विश्वामित्र जी लग गए और ऐसी तपस्या की और ऐसी शक्ति अर्जित की कि नए ब्रह्मांड की रचना। तो जरा सोचना, विश्वामित्र ने जो कर दिया वो आज भी हर व्यक्ति कर सकता है। चाहिए इतना बड़ा दृढ़ संकल्प विश्वामित्र जैसा और ऐसी साधना। पावर हाउस तो है, लेकिन उसको चालू करना, शक्ति पुंज तो हमारे पास में भी जो विश्वामित्र के पास था, केवल उसको स्टार्ट करना। यह काम विश्वामित्र ने किया तो नए ब्रह्मांड की रचना कर दी, समकक्ष ब्रह्मांड की रचना शुरू कर दी। कई वस्तुएं विश्वामित्र की बनाई हुई है, जिनमें एक नारियल भी है। ऐसा कई चीजें बनाई, ब्रह्मा जी ने आकर के उनको रोका है। जब वो ये काम कर सकते हैं, इतनी शक्ति अर्जित कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो भी मानव, हम भी, लेकिन हम करना चाहते नहीं, या फिर इतना तप हमसे बनता नहीं। वो शक्ति पुंज जागृत किया। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाए। और अंतिम बात जो कही है, जो हनुमान जी के हृदय तक पहुंची, राम काज लगी तब अवतारा। हे हनुमान, ये अपने लिए जीवन नहीं मिला, फिर ये राम जी के कार्य को करने के लिए तुझे जीवन मिला है, तेरा जन्म हुआ है। अब सोचना ही पड़ेगा कि राम का कार्य क्या है जिसको मुझे करना है, वही हमको भी करना है। हमें भी राम काज के लिए ये जन्म मिला, जीवन मिला। तो राम जी का कार्य सीता जी की खोज, या दूसरे अर्थ में कहूं तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। राम, लक्ष्मण, जानकी, तुझे भक्ति की खोज करनी है, भक्ति का आशीर्वाद जीवन में प्राप्त करना है। इसके लिए तुझे जीवन मिला है, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं होता। मेरे राम ने लक्ष्मण जी से कहा किष्किंधा में, जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। जिससे मैं बहुत जल्दी कृपा करता हूं वो है मेरी भक्ति, और भक्ति रावण की कैद में है, अशोक वाटिका में है, समुद्र के उस पार है। उसकी खोज करनी है, इसके लिए तुझे जीवन मिला। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। राम काज के लिए जरा सोचो, मेरे प्रभु का अवतार क्यों होता है? हमारा जन्म हुआ राम कार्य के लिए, लेकिन प्रश्न यह उठेगा कि राम का अवतार क्यों, कृष्ण का अवतार क्यों? तो इसका सरल जवाब यह है कि राम आए रावण को मारने के लिए। जब रावण के आतंक से सारे देवता परेशान हो गए, सब कष्ट पा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी गई, सब देवताओं ने मिलकर के उनकी प्रार्थना की, जय जय सुर नायक जनसुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और मेरे प्रभु ने कहा कि अब चिंता मत करो, मैं अवतरित होकर के और तुम्हारा एक कष्ट दूर करूंगा। तो क्या केवल भगवान रावण को मारने के लिए अवतरित हुए थे, या श्रीमद् भागवत के माध्यम से क्या कृष्ण का अवतार केवल कंस को मारने के लिए हुआ था? और अगर इतना ही बड़ा काम है तो उसको अवतरित होने की जरूरत क्या है? भ्रगुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी बहुत टेढ़ी हो जाए तो इस सृष्टि में महाप्रलय हो जाए तो रावण तो अपने आप मर जाएगा, कंस अपने आप मर जाएगा। वो आखिर जरूरत क्या है? तब मेरे प्रभु कहते हैं कि मैं इसके लिए अवतरित नहीं होता। फिर जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है,
बाड़ई असुर अधम खल कामी, दुष्ट बढ़ते हैं, अधर्म आचरण बढ़ता है। तब तब प्रभुदरी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन। धर्म की फिर से इस जगत में स्थापना के लिए मेरे प्रभु का अवतार होता है। मेरे गोविंद कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्वंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मेरे प्रभु का अवतार होता है, या फिर धर्म की शिक्षा देने के लिए लोगों को मेरे प्रभु का अवतार होता है। तो धर्म की रक्षा ही मेरे प्रभु के अवतार का कारण है। और तो फिर एक अर्थ में यह बनेगा कि धर्म की रक्षा करना प्रभु के अवतार का कारण है, तो धर्म का पालन करना यह हमारा कर्तव्य बनेगा। राम काज लगी तब अवतारा, हे हनुमान, राम के कार्य के लिए तेरा यह जीवन है, अपने लिए नहीं। या फिर भक्ति की प्राप्ति के लिए, भक्ति के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए, भक्ति की कृपा की प्राप्ति के लिए तुझे यह जीवन मिला है। और जब जीवन का परम लक्ष्य समझ में आया तो अपने गुरु की वो बात मेरे हनुमान को बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। इसलिए बाबा तुलसी को पहली चौपाई में बोलना पड़ा है सुंदरकांड की, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय आती भाए। हम क्यों जन्मे, हमारा जन्म क्यों हुआ, इस जीव को यह मानव जीवन क्यों मिला, उस लक्ष्य की ओर जब इशारा हुआ और वो लक्ष्य समझ में आ गया तो वो बात तो बड़ी प्यारी लगेगी ही। ऐसी विचित्र बात जब कही है जामवंत ने। दूसरी बात, उस दल में सबसे बूढ़ा आदमी जामवंत, और जामवंत ने जब कहा कि कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ। जैसे ही सुना तो पर्वत के आकार के हनुमान जी हो गए, और इतना जोश आया कि कहा कि हे जामवंत बोलो, मैं लंका को जाके समुद्र में डुबो दूं, रावण को पकड़ लाऊं, जानकी जी को अपने साथ लाऊं, क्या करूं। इतने जोश के बाद तो फिर किससे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बोला कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। आप हमारे दल में सबसे बुजुर्ग हो, तो आप मुझे बताओ, मुझे लंका जाकर के करना क्या। आप जैसा कहोगे वही मैं करूंगा। हनुमान जी अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम। हनुमान जी जवान आदमी, कभी बूढ़े ही नहीं होते। जामवंत बूढ़ा आदमी। और जरा सोचना, जिस संस्कृति में युवा अपने बुजुर्गों की को पूछे और जैसा वो बुजुर्ग कहे, जैसा अपने से ज्यादा अनुभवी कहे, उसकी बात को माने, यह समाज की विशिष्ट सुंदरता का दिग्दर्शन नहीं है। नहीं तो हनुमान जी कहते कि जाओ, हो गया काम, मैं समझ गया मुझे क्या करना, बाकी सब मैं निपट लूंगा करके और चल देते। लेकिन जाने से पहले पूछा कि मैं रावण को मार दूं। जामवंत ने कहा नहीं। कहा मैं लंका को समुद्र में डुबा दूं। कहा नहीं। फिर कहा तुमको कुछ नहीं करना, जाके जानकी जी का समाचार लेना, उनसे मिलना और लौट के आ जाना। कपि सेन संग संघारी निश्चर राम सीता आने हो। हे हनुमान, जितना कहा गया उतना ही करना, बाकी तो वानरों की सेना के साथ राम जी लंका तक जाएंगे और वहां के निशाचरों को मार करके मेरे राम जानकी जी को लेकर के आएंगे। तुमको केवल समाचार लेकर के आना है और अपने से बुजुर्ग की बात का सम्मान करते हुए हनुमान जी ने, जामवंत ने जो कहा था वही किया, उसके आगे कुछ किया नहीं। जहां बुजुर्गों की बात को युवा सुने समझे और वैसे ही करे जैसा वो कहता है, इससे बढ़िया सामाजिक सुंदरता और क्या हो सकती है। सुंदरकांड में हर चौपाई में अविचित्र सुंदरता, सुंदरकांड की अलग अलग तरीके से सुंदरता देखेंगे। हनुमान जी की यात्रा में जैसे ही छलांग लगी है, सुरसा सामने आई,
और उसको नमन करके जब आगे बढ़े तो अदबी समुद्र में सिंह का उनको मिली जो छाया पकड़ के खींचा, सोई छल हनुमान का कीना। करीब 20 पंक्ति समुद्र को आधा पार करने में लगी है और उस सिंह के मरते ही एक पल में समुद्र से उस पार हो गए हैं। इसके पीछे रहस्य क्या है? सुंदरकांड में सुंदर शब्द कितनी बार आया और किस प्रसंग में आया, क्यों आया, इन सब बातों की चर्चा अगले रविवार को फिर से शुरू करेंगे। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी लंका, लंका की सुंदरता का वर्णन करेंगे, रोमांच हो जाएगा। ऐसा सुंदर लंका का वर्णन है और उस लंका का दर्शन हम करेंगे अगले रविवार।